हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर हिस्ट्री सर्कल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी का सीप स्कोर कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल है कि कितना मेरा मेरा टेस्ट में इतने नंबर आ रहा है, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ उनको थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा फील होता है। ठीक है, और उनको यदि पता चल जाए कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है नियर अबाउट, तो देखिए उनको भी पता है बट वो अपने पे डाउट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी 2000। ठीक है, एनटीपीसी 2024-25 की। ठीक है, उससे पहले 2024-25 से जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस देखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसके पास्ट में जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाएंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कि 2019 में जो हमारे पास दिया था, वहाँ पे जो वैकेंसी 2019 में आई थी वो 35,377 वैकेंसी आई थी। ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट की जो वैकेंसी थी वो 24,649 थी वैकेंसी, और जो 10+2 की वैकेंसी थी वो हमारा 10,628 था। टोटल यदि वैकेंसी की बात करें तो वही 35,377 था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 1,26,30,885 स्टूडेंट ने, इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखा जाए कि जो कंपटीशन है, ठीक है, यदि कंपटीशन की बात किया जाए तो देखिए, यदि हम लोग बात करें कंपटीशन का, तो यहाँ पे इतने पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो कंपटीशन हुआ कितना हुआ पहले, मतलब कि 2019 में ये मतलब एक सीट पे, ठीक है, कितने सीट पे, एक सीट पे 357 कैंडिडेट थे। मतलब कि 357 कैंडिडेट एक सीट पे थे, और यदि एक सीट पाने के लिए इतने कैंडिडेट लड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन अब यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमने ओवरऑल निकाला है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको अलग अलग करना होगा तो अलग अलग इसको कर सकते हैं। ठीक है, कि ग्रेजुएशन में कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और 10+2 में कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टू करेंगे तो नियर अबाउट इतना ही आएगा डाटा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, बस होता क्या है कि ग्रेजुएशन वाले में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी 10+2 वाले में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे 2000 हम लोग 24 की। ठीक है, 2024-25 की बातें करें तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल पद आए थे वो 11,558 है। ठीक है, इतने ही पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जो पोस्ट है हमारे पास कितना है, वो 11,558 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो पोस्ट है वो 8,113 है, और 3,445 पोस्ट 10+2 का है। ठीक है, 10+2 का जो पोस्ट है वो कितना है, मतलब कि 3,445 है, और जो ग्रेजुएशन का पोस्ट है वो कितना है, 8,113 है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि जो ग्रेजुएशन में फॉर्म फिलअप हुए थे वो 58,40,861 हुए हैं, और जो यहाँ पे 10+2 में फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 63, ठीक है, वो कितना हुआ है, 63,26,818 हुए हैं। ठीक है, 10+2 में फॉर्म देखिए वैकेंसी कम में फॉर्म ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों लोग भरते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन किया है वो 10+2 का भी भरेगा, और किसका भरेगा, ग्रेजुएशन का भी भरेगा। बट यहाँ पे जो हमारा 10+2 वाला होगा वो ग्रेजुएशन का नहीं भरेगा, इसलिए ग्रेजुएशन वाले में थोड़ा सा पोस्ट क्या होता है, मतलब जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरिट भी देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इनके जो मेरिट आएगी थोड़ा सा लो रहेगा। ठीक है, जो मेरिट रहेगा वो इनका क्या होगा, थोड़ा सा लो होगा एज कम्पेयर टू 10+2। उसके बाद यदि कंपटीशन देखें तो कंपटीशन यहाँ एक सीट पे दोस्तों, यदि हम यहाँ पे देखें कि ग्रेजुएशन में एक सीट पे बात करते हैं कि एक सीट पे क्या कंपटीशन है, तो एक सीट पे 720 लड़के हैं, और यहीं पे एक सीट पे देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो एक सीट पे 1836 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 1836 स्टूडेंट। ठीक है, कितने हैं, 1836 स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जो यदि ओवरऑल हम लोग देखें कि ओवरऑल कंपटीशन कितना हो रहा है, तो ओवरऑल कंपटीशन की यदि बात करें हम लोग तो ओवरऑल यहाँ पे 1,058 कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक सीट पे यदि बात करते हैं कि एक सीट पे कितने आ रहे हैं, तो एक सीट पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं ओवरऑल वो कितने आ रहे हैं, 1,058 आ रहे हैं। जबकि 2019 में वाली वैकेंसी में हुआ क्या था कि एक सीट पे वहाँ पे 357 ही कैंडिडेट थे। कितने थे, 357 ही कैंडिडेट थे एक सीट पे। ठीक है, यहाँ पे एक सीट पे 357 कैंडिडेट थे, और यहाँ पे कितने हो गए हैं, लगभग इसका 3 गुना हो गए हैं, मतलब कि 1,058 कैंडिडेट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो वही चीज़ें हैं कि जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था उस टाइम पे, तो जो वैकेंसी था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग टू वही था कि एक सीट पे हमारे पास टोटल
357 कैंडिडेट, और यदि यहाँ पे इसमें क्या हो गया, इतना हो गया। तो कहीं नहीं कहीं देखा जा रहा है तो ये इसका 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी नहीं होगा क्योंकि ये CBT 1 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो NTPC में क्वालिफाइंग मार्क होता है वो कैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो 40% ही मार्क लाते हैं और पूछते हैं मेरा होगा कि नहीं। तो दोस्तों इससे नीचे तो ना, मतलब कि जो मार्क्स है ना उसको लेके आना ही नहीं है। मतलब जो आपके नंबर आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ऊपर ही होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो मतलब जो क्राइटेरिया दे रखा है, यूआर का 40% और OBC का 30%, SC का 30% और ST का 25%, ठीक है। तो इसको तो आपको फुलफिल करना ही है, मतलब इससे ऊपर ही जाना है, इससे नीचे नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि 2000, ठीक है, 2019 में जो स्टेशन मास्टर का कटअप था वो कितना गया था, ठीक है। CBT 1 का देखिए ये सबसे हाईएस्ट कटअप है, इससे ऊपर कटअप किसी भी लेवल का नहीं गया था। मतलब कि स्टेशन मास्टर का सबसे हाईएस्ट कटअप यही, मतलब यही है, ठीक है। और बाकी NTPC में इससे नीचे ही कटअप रहता है। तो उस टाइम पे दोस्तों जब देखा गया तो यहाँ पे इलाहाबाद का जो कटअप था यूआर का वो सबसे ज़्यादा गया था, ठीक है। पूरे मतलब कि जोन में इलाहाबाद का कटअप सबसे ज़्यादा गया था जो कि 88.01 गया था। और इसमें OBC का बात करें तो OBC का 84.39 इतना कटअप गया था। और यहाँ पे देखिए SC का तो 77.97 गया था, ST का 73.38 गया था और EWS का 83.62 गया था। ये हमारा मतलब मैक्सिमम कटअप था यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इलाहाबाद का मैक्सिमम कटअप गया था। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के लिए यदि प्रिपेयर करना है तो कितना हमें एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो पटना का भी काफ़ी ज़्यादा कटअप था, उसके बाद चंडीगढ़ का ज़्यादा कटअप था, ठीक है। और कम में कम देखा जाए तो यहाँ पे आपका अहमदाबाद और जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ का कटअप सबसे कम था, ठीक है। तो वहाँ का यदि देखा जाए तो जो यूआर का कटअप था वो 69 ही गया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूआर का कटअप है वो 69 ही गया था और OBC का जो कटअप था वो कितना गया था, 65.98 गया था। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपको सेफ स्कोर लेके चलना पड़ेगा, अच्छा खासा लेके चलना पड़ेगा स्टेशन मास्टर के लिए। और बाकी जो NTPC है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक आपको कटअप बता दे रहा हूँ मैं कि कैसे लेके चलना होगा 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप। जैसे दोस्तों यदि आप जनरल से हैं तो आपको 85 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो लेके चलना पड़ेगा सेफ स्कोर, ठीक है। मतलब इसके अंदर कट ऑफ तो और कम ही रहेगा। और यदि आप OBC से हैं तो आपको 80 प्लस लेके चलना होगा, यदि SC से है तो 75 प्लस लेके चलना होगा, और यदि ST से है, ठीक है, तो 70 प्लस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप EWS से हैं तो EWS का आपका जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 82 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कट ऑफ। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, एक दोस्त का है 2019 का है कट, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों कि ये, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से मतलब उन्होंने 79 किया था और 75 सही थे, 4 गलत हो गए, टोटल 73 आए, ठीक है। और आउट ऑफ स्कोर मतलब यहाँ पे क्योंकि गलत एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था तो टोटल यहाँ पे देखा गया तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लगभग 13 नंबर का हो गया था। तो टोटल यहाँ पे बढ़ के हो गया इनका नंबर कितना, 86 पॉइंट समथिंग हो गया, 82, और इसलिए यहाँ पे लिख के आ गया यस, ठीक है। तो देखिए ये CBT 1 का पहला स्कोर था, ठीक है, जो कि स्कोर कार्ड था। तो आपको इसके अकॉर्डिंग टू इसको इतना मान लेना है कि आपको इतना सेफ लेके चलना है, ठीक है। और कट ऑफ भी आपका कहीं ना कहीं इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि मेरे अकॉर्डिंग टू कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने वाला है। लो मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्त क्योंकि देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम मतलब कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन था जिससे 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर 14 नंबर बढ़ रहे थे, ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन अब नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब कि इस बार भी जो मतलब कि 16 दिन पेपर चलेगा, मतलब 5 से लेके 24 तक चलेगा, 5 जून से लेके 24 जून तक पेपर चलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जोन वाइज पेपर होगा आई थिंक। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है हमारा वो कट ऑफ है, ठीक है, वो थोड़ा सा लो रहेगा। मतलब कि पिछली के कंपेयर देखा जाए 2019 के कंपेयर में तो थोड़ा सा कट ऑफ हमारा कम रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कम से कम नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ जाता था, 13 नंबर भी बढ़ता था, 15 नंबर बढ़ता था, किसी किसी का तो 18 नंबर भी बढ़ जाता था। बट ये नहीं है, तो आपका जितना नंबर आएगा वही आपका मतलब कि राय स्कोर रहेगा।
और उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो कट ऑफ कम रहेगा, प्रीवियस ईयर से कम ही रहेगा। और जो मैंने डाटा बताया यहाँ पे आपको, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ है दोस्त, इसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यदि मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ है यहाँ पे, ये वाली रो देख रहे होंगे आप, 70 वाला, 65 वाला, तो इसी के आसपास जो कट ऑफ रहेगा वो आएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई फाई भी कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, और वीडियो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप सर्च कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।